हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस की। लॉजिकल फंक्शंस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं एक्सेल में। तो जैसे कि यहाँ पर आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया है जो कि डेटा है एम्प्लॉय शीट का। तो सबसे पहले है उसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम्स, उनके डिपार्टमेंट कि मेरे एम्प्लॉय कौन कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, उनकी बेसिक सैलरी, और इसके बाद मैंने कहा कि एक हम ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो अपने एम्प्लॉय को देने वाले हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट। और वो क्या होगा, सिर्फ उन एम्प्लॉय को मिलेंगे जिनका डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स है, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो भी एम्प्लॉय है उसको हम ये जो है देने वाले हैं, ये वाला अलाउंस। और कितना देंगे हम, बेसिक सैलरी का 5% जो है हम देंगे अगर उसका डिपार्टमेंट सेल है तो। अदरवाइज हम उसे 100 रुपीज पे जो है वो करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है जिसमें कंडीशन लगेगी इफ की, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके साथ एक कंडीशन ऐसी है कि अगर वो डिपार्टमेंट जो है वो सेल है तो आपको बेसिक सैलरी का 5% देना, अदरवाइज आपको 100 रुपीज देने हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लगानी स्टार्ट करते हैं। इफ की इक्वल टू से ही हमारे सारे फॉर्मूला जो है वो स्टार्ट होते हैं। इफ ब्रैकेट करेंगे ओपन, इफ माई डिपार्टमेंट इज, जो भी डिपार्टमेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। इफ माई डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए, सेल्स। तो जो भी चीज आपकी ऐसी कंडीशन है कि ये होना चाहिए उसको आपको किस में रखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो इन्वर्टेड कॉमर्स केस सेंसिटिव होता है, अगर अपर केस में लिखा है तो आपको अपर केस ही लिखना पड़ेगा। इफ माई डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, अगर मेरा डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स है तो मुझे क्या चाहिए, बेसिक सैलरी का 5%। तो कॉमा, अब बेसिक सैलरी का 5% भी अपने आप में एक फॉर्मूला, राइट, कि हमें उसका 5% निकालना है। तो हम उसको भी ब्रैकेट्स में लिखेंगे, बेसिक सैलरी का 5%। इनटू के लिए हम स्टार मार्क करते हैं और परसेंटेज का साइन आप लगा सकते हैं एक्सेल में। तो मैंने कहा अगर मेरा डिपार्टमेंट सेल्स है, अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैम ने अगर सेल्स सिलेक्ट किया है तो सेल्स ही लिखना है, ऐसा नहीं है। मैंने कंडीशन दी है कि अगर ये सेल्स लिखा है तो बेसिक सैलरी का 5%, अदरवाइज आपको 100 रुपीज देने हैं। सो अदरवाइज 100 के लिए दोबारा से कॉमा और 100 रुपीज, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। जैसे ही एंटर करेंगे आपको रिजल्ट मिल गया। क्यों लगा है ये, क्योंकि डिपार्टमेंट सेल्स था। हम इसको एक बार ड्रैग करते हैं, जहां जहां पर हमारा डिपार्टमेंट सेल है वहां वहां पर तो देखिए हमें अलग अलग फिगर मिली है। जहां पर डिपार्टमेंट सेल नहीं है वहां पर देखिए 100 रुपीज जो है वो आए हैं। लास्ट का एक सेल में से एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तब भी उसने 100 दिए, क्योंकि मैंने बताया था कि अदरवाइज 100, मतलब अगर यहाँ पे सेल लिखा है तो उसका 5% निकले, अदरवाइज 100 रुपीज, तो उसने 100 ले लिया। नेक्स्ट आते हैं हम टिफिन अलाउंस पे। टिफिन अलाउंस मैंने बोला, अब सेम मैं दोबारा से इफ की कंडीशन आपको लिखा के दिखा रही हूँ। मैंने कहा कि अब मैंने उन एम्प्लॉयज को देना है जिनका डिपार्टमेंट परचेज है, और कितना देना है, 7%। किसका, बेसिक सैलरी का, यानी कि जिन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट परचेज है उनको हम बेसिक सैलरी का 7% देंगे, अदरवाइज 200 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू अगेन इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन, इफ माय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, अब क्या होना चाहिए, परचेज। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे, केस हमारा सेंसिटिव है तो अपर केस में लिखा है तो अपर केस, लोअर में लिखा है तो लोअर। अब आपको डाउट यहाँ से क्लियर होगा कि देखो मैंने सेल्स ही सिलेक्ट किया उधर, क्योंकि जिस आप कॉलम में अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं आप उसके सामने वाला डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट करेंगे, चाहे वहां कुछ भी लिखा हो। हम अपनी कंडीशन में ही ये बात बोल रहे हैं कि अगर मेरा डिपार्टमेंट ये है तो ये, वरना ये, ठीक है। तो मैंने बोला इफ माय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू परचेज, अगर मेरा डिपार्टमेंट परचेज है तो मुझे क्या चाहिए, अगेन कॉमा। यहाँ पर हमारी एक बात खत्म होती है। जब भी आप एक्सेल का फॉर्मूला लगाएंगे आपकी जितनी बारी बात खत्म होगी आपको उतने उतने कॉमास लगाने पड़ेंगे। यानी अगर मेरा डिपार्टमेंट परचेज है, यहाँ पर एक कॉमा, तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए आपने ब्रैकेट लगाने हैं, बेसिक सैलरी का 7%। यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि ये अपने आप में एक कंडीशन है कि इसका 7% निकालना है, कि अगर मेरा डिपार्टमेंट परचेज है तो बेसिक सैलरी का 7%, अदरवाइज 200 रुपीज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। देखिए 200 आया, क्यों, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट क्या है, सेल।
यहाँ पर देखिए अलग आया क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है, परचेज। अगर मैं फर्स्ट वाले के डिपार्टमेंट को परचेज कर दूं तो देखो 350 हो गया यहाँ भी। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं डीएनएस अलाउंस। ये मैंने कहा हम सबको देंगे, बेसिक सैलरी का 5% हम सबको दे रहे हैं, तो इसके अंदर कोई इफ की कंडीशन की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इक्वल टू बेसिक सैलरी का 5% हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारी कंडीशन लगाने की जरूरत है, कहाँ पर नहीं है। अगर आपको सीधा सीधा बोला जा रहा है कि बेसिक सैलरी का 5%, तो कोई इफ की कंडीशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हम आते हैं अपने एंड के फंक्शन पे। मैंने कहा अब एंड का फंक्शन क्या काम करेगा, जैसे कि आप समझ रहे हैं एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी, समझ रहे हैं। तो एंड के फंक्शन में क्या होगा, एक से ज्यादा कंडीशन होंगी। मैंने कहा यहाँ पर एक सर्वे किया है सपोज हमने, और उसके अंदर हमें जेंडर पता है, मेल फीमेल सबके, और उनकी एज पता है। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग चाहिए जो मेल हो और 20 से अबव हो। ठीक है, कंडीशन बन गई। अब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पर, जेंडर मेल भी होना चाहिए और एज 20 से ज्यादा भी होनी चाहिए। तो आपने क्या फंक्शन अप्लाई करना है, इक्वल टू एंड, और आपको रिजल्ट किस में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में। या तो वो होगा या वो नहीं होगा, अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो वो कह रहा है इक्वल टू एंड, ब्रैकेट किया ओपन, फर्स्ट कंडीशन को सिलेक्ट किया। मैंने कहा जेंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो कैपिटल में लेंगे। जो जेंडर है वो क्या होना चाहिए, मेल। सेकेंड कंडीशन फिर से कॉमा, एज इज ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे आप लोग। एज इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूला को, जैसे ही आप एंटर करेंगे ट्रू, क्योंकि वो मेल भी है और 22 है, यानी 20 से अबव भी है, हम इसको कर देते हैं ड्रैग। नेक्स्ट क्यों आया फॉल्स, क्योंकि वो फीमेल था, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पर मेल 19 होगा तो देखो अपने आप फॉल्स हो गया, अगर 22 होगा तो देखो अपने आप ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने और की कंडीशन पे। अब मैंने बोला कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी नहीं है, मैंने कहा अगर दोनों में से एक भी हो जाती है तो भी मुझे ट्रू का रिजल्ट मिले। ठीक है, तो हमने फंक्शन लगाना है और, या तो ये या तो ये, दोनों होता है तो भी ठीक है, ये होता है तो भी ठीक है, ये होता है तो भी ठीक है। तो हमने बोला कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा। मैंने कहा और ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जेंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स है तो उसी में लिखेंगे कॉमा। दूसरी कंडीशन क्या है, एज इज ग्रेटर देन, मैंने कहा 25, या तो वो मेल हो तब भी ट्रू, मतलब मेल तो सारे ट्रू हो ही गए, और जो फीमेल होगी वो 25 से ऊपर होगी तो वो भी ट्रू हो जाएगी। तो हम करते हैं अपना रिजल्ट, देखिए ट्रू आया ये। नेक्स्ट देखिए ये फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि वो फीमेल है, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, दूसरी उसकी एज 6 है, यानी दूसरी भी कंडीशन नहीं हुई, तो इसलिए आंसर फॉल्स रहा। इसमें भी देखिए और इसमें भी देखिए, आपने ग्रेटर देन 25 बोला, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होता, साथ में इक्वल टू का भी साइन लगाते, तो ये वाला हमारा ट्रू निकल कर आता, ये वाला। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है नॉट का फीचर। अब मैंने कहा मुझे जो जेंडर है, यहाँ पर जो मेरा रिकॉर्ड है उसमें मुझे ऐसा चाहिए कि जेंडर मेल नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ नहीं है वहाँ ट्रू, जहाँ है वहाँ फॉल्स। समझ रहे हैं, इक्वल टू नॉट, नहीं होनी चाहिए ये चीज। क्या नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वल टू मेल नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। जैसे ही आप एंटर करते हैं फॉल्स, क्यों, क्योंकि वो मेल है यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड में देखिए फीमेल है तो ट्रू दिया है उसने रिजल्ट। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो तो प्लीज आगे भी लाइक एंड शेयर जरूर करें।